7 स्वस्थ आदतें, हेल्दी हैबिट्स जो आप डे टू डे करते हैं और आपको लगता है कि आप दांतों का फ़ायदा कर रहे हैं या अपने शरीर का फ़ायदा कर रहे हैं, जो वास्तव में आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं। मैं आज उनके बारे में आपको बताऊंगा। उन आदतों से जो नुकसान होगा उससे कैसे बचें, उसका निवारण कैसे करें, वो भी आपको समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। नंबर 1, हर सुबह नींबू पानी पीना बहुत अच्छी चीज़ है। मैं खुद थोड़ा सा नींबू निचोड़ के उसमें चुटकी भर नमक डालकर गुनगुने पानी के साथ उठते ही पीता हूँ। उससे बहुत ज़्यादा फायदे हैं। मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाई है। मगर जब भी आप ऐसा करते हैं, क्योंकि नींबू एसिडिक होता है, तो आपके एनामल पे जब भी एसिडिक चीज़ लगती है तो उससे एनामल का इरोजन होता है, यानी कि एनामल की परत कम होती है। तो उसका निवारण क्या है कि आप नींबू पानी खत्म करने के बाद झट से मुंह में कुल्ला करिए नॉर्मल पानी के साथ, या फिर नींबू पानी को एक स्ट्रॉ के थ्रू पीजिए ताकि वो एनामल को टच ही ना करे। सो चलते नंबर 2 पे। ब्रश करना बहुत अच्छी आदत है। मैं सुबह और शाम 2 बार ज़रूर ब्रश करता हूँ। मगर कुछ लोगों को आदत होती है कि जैसे ही खाना खाया फट ब्रश करने जाते हैं, कि उनको लगता है कि कुछ दांत में फंस गया या कुछ हुआ तो उसको राइट अवे ब्रश से ही निकालना है। नहीं, आप उसको फ्लॉस से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी आप खाना खाने के बाद एकदम से ब्रश करते हैं तो आपके दांत के एनामल के ऊपर एसिड होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं जो पचता है उस खाने से एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। उस एसिडिक एनवायरनमेंट में जब आप ब्रश करेंगे तो आपका एनामल का एक परत उतर जाता है। तो आपको क्या चाहिए, कभी भी इमीडिएटली ब्रश ना करें। आधे घंटे तक खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करना है। प्लेन पानी के साथ कुल्ला करें, अच्छी तरह कुल्ला करें। आप अपनी उंगली से या उसके अंदर एक चुटकी नमक डालकर आप उससे कुल्ला कर सकते हैं। उसके करने से आपको कभी भी एनामल इरोजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो राइट अवे छोड़ दीजिए, अपने एनामल का ख्याल कीजिए, क्योंकि एक बार एनामल चला जाता है तो मुड़ के वापस नहीं आता है। नंबर 3, आप सोचते हैं संतरे खा लो बहुत अच्छी चीज़ है, या कोई भी फ्रूट खा लो बहुत अच्छी चीज़ है, और दिन भर स्नैकिंग करते रहते हैं फ्रूट के साथ। बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी आप स्नैकिंग करते हैं स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स के साथ, जैसे कि संतरा, तो क्या होता है, आपके दांतों में एसिडिटी हो जाती है। 2020 के दौरान जब कोविड में घर पे छुट्टियां थी तो हमारे घर पे पीछे संतरे का पेड़ था। मैं खुद दिन रात संतरे के पेड़ के नीचे धूप में बैठा रहता था कि चलो विटामिन डी मिलेगा और विटामिन सी संतरे से मिलेगा। खा रहा हूँ संतरे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, पर ये भूल गया कि राइट अवे संतरा खाने के बाद मुझे चाहिए था कि इमीडिएट कुल्ला करूं। कुल्ला नहीं किया और फिर बैठे रहे, फिर थोड़ी देर में फिर खा लिया, स्नैक करते रहे। वैसे ही कभी कभी कॉफ़ी पी ली और फिर कुल्ला नहीं किया, तो वो एसिड जो है उसने मेरे दांतों का इरोजन कर दिया। बहुत नुकसानदायक चीज़ है। जब भी आप कोई सिट्रस फ्रूट खाएं, इमीडिएटली जाके कुल्ला करें पानी का, ताकि आपका पीएच बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, एसिडिटी से इरोजन ना हो। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है, हो सके तो स्नैकिंग करें ही ना। 3 बार खाना खाएं, बीच में कुछ ना खाएं, ताकि आपका जो सलाइवा है उसको आपके अपने दांतों को रीमिनरलाइज कर सके। क्योंकि जो भी चीज़ें रीमिनरलाइजेशन के लिए चाहिए होती हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वो सारे हमारे सलाइवा के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। कोई भी दुनिया की टूथपेस्ट कुछ भी आपको रीमिनरलाइजेशन उतना नहीं कर सकती जितना आपका अपना सलाइवा। तो चलिए चलते हैं नंबर 4 पे। चारकोल टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके लोग चाहते हैं मेरे वाइट दांत एकदम से हो जाए, और डेली उसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार अब्रेसिव लेवल चारकोल टूथपेस्ट में ज़्यादा होता है। हर कंपनी एक ही टाइप का चारकोल का कण नहीं डालती है। कई लोग ज़्यादा बड़ा डालते हैं ताकि वाइटनिंग जल्दी दिखाई दे। उससे क्या होता है कि आपके एनामल में अब्रेजन आ जाता है, या कुछ वाइटनिंग टूथपेस्ट में आरडीए लेवल बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अब्रेसिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप करते हैं तो आपको ऐसा भी महसूस होगा जैसे सैंड पेपर टाइप का इफेक्ट, यानी कि चरचरापन लगेगा। उसका मतलब है आपके दांत तो ज़रूर एकदम से साफ हो जाएंगे, मगर आपके दांतों की परत उतर जाएगी, जिससे बाद में आपको सेंसिटिविटी होने लगेगी। अगर इन चीज़ों से आप बचना चाहते हैं, वाइटनिंग टूथपेस्ट जिसमें चारकोल हो, उसको हफ्ते में 1 से 2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। माउथ वॉश बहुत ही अच्छी चीज़ है, मगर माउथ वॉश में अल्कोहल रहता है तो वो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है। कभी कभार बहुत अच्छी बात है, कभी आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा खा लिया या आपके मुंह में
कुछ प्रॉब्लम है जिसको आपको लगता है एकदम एंटीसेप्टिक क्लीनिंग टाइप की चाहिए तो आपने इस्तेमाल किया अल्कोहल वाला माउथ वॉश, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो उससे जो हमारे मुंह के अंदर अच्छे कीटाणु हैं जो कि 98% होते हैं, खाली 2% खराब होते हैं, उन 98% को भी आप मार देते हैं अल्कोहल माउथ वॉश यूज़ करके। प्लस आपके मुंह में ड्राइनेस हो जाती है, अल्कोहल ड्राइनेस प्रोड्यूस करता है, यानी कि कीटाणुओं का घर बन जाता है वो। ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है अल्कोहल माउथ वॉश यूज़ करने से। तो अगर अल्कोहल वाला माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो फिर से सोचिए, ज़्यादा जब ज़रूरत हो हफ्ते में 1 से 2 बार करना हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज मेक श्योर करिए कि अल्कोहल के बगैर माउथ वॉश यूज़ करें। नंबर 6, एप्पल साइडर विनेगर। बहुत लोगों ने सुना होगा कि एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही अच्छी चीज़ है, वजन भी उससे कम हो जाता है और बहुत और फायदे हैं ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज़ जिनको होती है उनके लिए भी। बिल्कुल सही कहते हैं, मगर याद रखिए एप्पल साइडर बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, एकदम एनामल फटाक से उतार देंगे अगर आप उसको कंसंट्रेट पिएंगे तो। कभी भी उसको बिना डाइल्यूट करे नहीं पीना है। 1 चम्मच को एक बड़े गिलास में डालें तब पिएं। अंदर जाके तो वो आपको फ़ायदा तभी करेगा अगर वो डाइल्यूटेड रहेगा, क्योंकि अदरवाइज वो आपके एनामल को ख़राब कर देगा। अगर और भी ज़्यादा सिक्योर रहना चाहते हो, जो कि मैं कहूँगा रहना चाहिए आपको, आप एक स्ट्रॉ से पिएं। स्ट्रॉ से पीने से आपके एनामल पे वो इफेक्ट नहीं डालेगा। दूसरा, पीने के बाद ज़रूर से ज़रूर सादे पानी से कुल्ला करिए ताकि आपके दांत स्वस्थ रहें। ब्रश करना बहुत ही अच्छी बात है, मगर हार्ड ब्रश करने से आपके मसूड़े एक्चुअली रिसीड कर सकते हैं, यानी कि मसूड़ों उल्टा कट सकते हैं। सिमिलरली फ्लॉस करना भी बहुत अच्छी बात है, मगर फ्लॉस को ठक 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 करके करने से आपके गम्स भी कट सकते हैं। उससे फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हो सकता है, ब्लीड हो सकते हैं गम, जिसको अल्टीमेटली इससे इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो जब भी आप फ्लॉस करें तो बड़े आराम से फ्लॉस करें और ध्यान से करें ताकि वो पूरा स्क्रैप करे साइडों को दांत के, ना कि आप अंदर बाहर करें। उसका करने का एक तरीका है, उस पर हमने अलग वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को वॉच करें या आप गूगल कर सकते हैं ऐसी कोई भी वीडियो। दूसरा, जब भी ब्रश करें सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें और उसको गोल गोल घुमा के यूज़ करें, ऐसे तेज़ी से ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जो आपका अग्रेसिव बिहेवियर है दिमाग में वो अल्टीमेटली आपके गम्स का रिसेशन और गम्स में ब्लीडिंग कर सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, सेंसिटिविटी हो सकती है। सो ब्रश करना बहुत अच्छी आदत है, ध्यान से करना राइट आदत है। सेम चीज़ फ्लॉस करना बहुत अच्छी आदत है, ध्यान से करना बहुत ज़रूरी है। होपफुली आपको मेरे सारे 7 तरीके पसंद आए। इन चीज़ों को आप इस्तेमाल कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हो सके तो लाइक कीजिए, और सबसे ज़रूरी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। गुरु नंदा के साथ हो जाओ शुरू, अपने स्वास्थ्य के बनो तुम गुरु। गुरु नंदा, ताजा सांसें, चमकती मुस्कान, सफेद दांतों से आए खुशियां जहां। सुबह शाम रोज अपना देसी नेचुरल गुरु नंदा ओरल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें।